दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग सरलीकरण से संबंधित सवालों को बनाना सीखेंगे। सरलीकरण से संबंधित सवाल को बनाने के लिए आपको बोडमास का रूल का पता होना ज़रूरी है। जब तक आप बोडमास का रूल नहीं जानते हैं तो आप नहीं बना पाइएगा। देखिए, बोडमास का रूल में हम यहाँ पर लिखते हैं। बोडमास के रूल में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले काम ब्रैकेट का होती है। ब्रैकेट का हम हल करते हैं। देखिए, ब्रैकेट भी 3 तरह का होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम ब्रैकेट का काम करेंगे या हल करेंगे, छोटी ब्रैकेट का हल किया जाता है। उसके बाद मध्यम ब्रैकेट का और सबसे बाद में बड़ी ब्रैकेट का हल करते हैं, ठीक है। उसके बाद ओ से तात्पर्य ऑफ है। ऑफ को हिंदी में का कहते हैं। तो उसके बाद का काम किया जाता है, मतलब का हल करते हैं। फिर डी से डिवीजन, भाग का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद एम से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को गुना कहते हैं, गुना का काम, ठीक है। फिर एडिशन, एडिशन का अर्थ जोड़ होता है, जोड़ का हल किया जाता है। लास्ट में सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। कुछ इस प्रकार से नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम चिन्हों को देखें तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, फिर गुना का चिन्ह है, फिर घटा और लास्ट में भाग का चिन्ह है। तो हमें इसमें सबसे पहले काम या हल करेंगे तो वो भाग का करेंगे। देखिए, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ना ही का चिन्ह है, तो सबसे पहले इसमें हम भाग का हल करेंगे, ठीक है। तो 11 जोड़ 11 गुना 11 घटा 11। अब देखिए, यहाँ पर भाग का चिन्ह है। जब हम भाग के जगह गुना का चिन्ह करेंगे ना, गुना का चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ना एक छिपा हुआ है, ठीक है, नीचे में एक है। तो जब हम गुना का चिन्ह लिखेंगे तो एक जो है ये ऊपर हो जाएगी और 11 ये नीचे, मतलब एक अंश के रूप में और 11 हर के रूप में हो जाएगी, ठीक है। इधर वाला चेंज होता है जब भाग के बाद इस साइड वाला चेंज होती है, ठीक है, ये बदल जाता है। तो देखिए, ऊपर नीचे यहाँ 11 11 थी, कट जाएगी, ठीक है। अब 11 जोड़ इधर 11 गुना 11 घटा, एक को एक से गुना करने पर एक मान आएगा। अब देखिए, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, फिर गुना, फिर घटा। तो इसमें हम सबसे पहले काम गुना का करेंगे, फिर जोड़, तब घटा का, ठीक है। तो 11 जोड़ 11 को 11 से गुना करते हैं तो इसका मान 121 होगी, ठीक है। घटा इधर एक। अब देखिए, यहाँ पर जोड़ और घटा का चिन्ह है। इन दोनों में सबसे पहले काम हम जोड़ का करेंगे। तो 11 और 121 को जोड़ेंगे, 132। इसको जोड़ते हैं तो 132 होगी, इधर घटा एक। अब 132 में हमें एक घटा देना है। तो 132 में हम एक घटाएंगे तो इसका जो मान आएगा ना, वो 131 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। 2 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले काम हम ब्रैकेट का करेंगे, तब भाग और लास्ट में जोड़ का काम, ठीक है। तो देखिए, यहाँ ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 26 घटा 13 गुना 2 है। तो इसमें हम सबसे पहले काम, यहाँ घटा और गुना का चिन्ह है तो पहले गुना का काम करेंगे, ठीक है। 26 घटा, अब 13 दूनी कितनी हो जाएगी, तो ये 26 हो जाएगी, ठीक है। भाग 2 जोड़ इधर एक, ठीक है। 26 में से हम 26 को घटाएंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ब्रैकेट हट गया, ठीक है। भाग इधर 2 जोड़ 1। अब यहाँ पर भाग और जोड़ का चिन्ह है तो इसमें पहले भाग का काम करेंगे, ठीक है। 0 भाग 2 है। तो देखिए, 0 जब गुना का चिन्ह लिखते हैं तो यहाँ पर एक छिपा हुआ रहता है, तो एक जो है ऊपर लिखेंगे और 2 को हम नीचे, ठीक है। जोड़ 1, 0 गुना 1 0 बटा 2 जोड़ इधर 1, ठीक है। अब देखिए, 0 में से 0 को 2 से भाग देंगे तो इसका मान कितनी होगी, तो 0 हो जाएगा। इधर जोड़ 1 है, ठीक है, तो इसका मान 1 आ जाएगी, ठीक है। तीसरा नंबर के प्रश्न में सबसे पहले काम हम ब्रैकेट का करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 6 जोड़ 3 है, ठीक है। तो 6 जोड़ 3 है तो ये 9 हो जाएगी बटा 3, ठीक है। घटा 5 गुना, अब ब्रैकेट के अंदर 4 जोड़ 5 है तो इसे जोड़ने पर 9 हो जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह। अब हम इसे कटा देंगे, 3 एकम 3 3 तिया 9, ठीक है। तो 3 बटा 1 ये 3 मान होगी। अब ब्रैकेट हट जाएगी, घटा इधर 5 गुना, ब्रैकेट का चिन्ह को आप घटा देंगे तो यहाँ 9, ठीक है। अब देखिए, यहाँ घटा का चिन्ह है और यहाँ गुना का चिन्ह है, ठीक है। तो सबसे पहले काम हम गुना का करेंगे, 55 कितनी हो जाएगी, तो 45 हो जाएगी। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ 3 है, 3 के आगे में ना प्लस चिन्ह छिपा हुआ, ठीक है। इस जगह पर प्लस चिन्ह है। जब 2 अलग अलग चिन्ह है तो घट जाती है। तो 45 में हम 3 को घटाएंगे तो कितना मान आएगा, ठीक है, तो वो 42 मान आएगा। अब देखेंगे दोनों अंक में बड़ा अंक कौन सा है, तो 45 है। और 45 में क्या चिन्ह लगा है, तो माइनस का चिन्ह लगा है, तो ये माइनस में आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया।
4 नंबर का प्रश्न में देखिए कि यहाँ पर छोटी ब्रैकेट भी है और मध्यम ब्रैकेट भी है। तो हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का हल करेंगे, ठीक है? तब मध्यम ब्रैकेट का, उसके बाद भाग, तब गुना का काम, ठीक है? तो देखिए 1800 भाग 20 गुना, अब यहाँ पर देखिए छोटी ब्रैकेट है, 12 में से हम 6 को घटा देंगे, इसका वैल्यू 6 होगी, ठीक है? अब इसमें से छोटी ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस फिर इधर 24 में से हम 12 को घटाते हैं, इसका मान 12, इसमें से भी छोटी ब्रैकेट हट गया, ठीक है? निकल गया। तो अब मध्यम ब्रैकेट बची है, ठीक है? 1800 भाग 20 गुना, अब देखिए यहाँ पर 6 जोड़ 12 है मध्यम ब्रैकेट के अंदर में, इनको जोड़ेंगे तो इसका मान कितनी हो जाएगी? तो 18 आ जाएगी। कुछ ऐसा आया, मध्यम ब्रैकेट भी हट गई। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है, फिर गुना का चिन्ह है, तो इसमें हम पहले भाग का हल करेंगे फिर गुना का, ठीक है? तो 1800 जब हम भाग की जगह गुना का चिन्ह लेते हैं तो देखिए यहाँ 20 है ना, तो यहाँ पर बटा 1, 1 छिपा हुआ, तो 1 जो है इधर वाला तो बदल जाता है, 1 ऊपर हो जाएगी जबकि 20 नीचे, ठीक है? इधर गुना 18 है, तो यहाँ का पहले हल करते हैं। इसका 1 0, इसका 1 0 कट गई, ठीक है? 2 कम 2, 2 नाम 18, यहाँ पर 1 0 तो 1 0, तो 90 गुना 1, 90 मान आएगा, गुना इधर 18, ठीक है? अब हम इसे गुना करेंगे तो 18 नाम ना, 18 नाम 162 होती है, ठीक है? 18 नाम 162, यहाँ पर 1 0 है, 1 0 उतार देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।